इतना ध्यान पे कार्य करने लगती। भूख लगती है तो अबोध बालक रोता है, उसको ध्यान होता है कि मुझे भूख लगी है, मैं रोऊंगा तो माँ मुझे स्तनपान कराएगी। जी। उसके चोट लग जाता है तो उसको तुरंत ध्यान वहां जाता है, तरंग उसका बचपन से चलता है, वो तरंग वहां स्पर्श होता है और वो किलकारी मार के रोने लगता है। तो माँ जाती है, पेरेंट्स जाते हैं, अरे क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया, देखते हैं, अरे ये रो रहा, चुप नहीं रहा है, स्तनपान के बाद भी नहीं चुप रहा है, क्यों रो रहा? तो फिर शरीर के अंग में देखते हैं तो कहीं चोट दिखती है, जब चोट दिखती है तो वहां दवाई लगाते हैं तो वो शांत हो जाता है। तो ध्यान ही तो है जो स्पर्श करा रहा है हमारे क्रिया प्रतिक्रिया को। और लोग तो कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अबोध बालक से मैं तो कहता हूं जब वो गर्भ में रहता है, जीव आत्मा जब पड़ती है ना, तभी से उसको ध्यान और बोध हो जाता है परमात्मा का। अब कई ऐसे हमारे शास्त्रों में ऋषि और ऐसे दिव्य आत्माओं का दृष्टांत है, अभिमन्यु का भी है ना ऐसा, पेट गर्भ में ही उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया। अष्टावक्र का है कि गर्भ से ही जी, जब उन्होंने, प्रहलाद जी भी हैं भागवत में। प्रहलाद जी भी है भागवत में, तो वो तो ठीक है अपनी जगह थे, आप और हम भी हैं, जी, जी। है ना, हर मनुष्य प्राणी है। अब हम उस बोध को रखें या अपने पैरों तले कुचल के और अपने आप को ज्ञानी साबित करें समाज के बीच में, और 4 किताब पढ़ते हैं और नौकरी के लिए निकल चलते हैं। वास्तविक जीवन तो ये है कि 80% लोग कमाने खाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, बोध के लिए करते ही नहीं है, सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, और जॉब लगने के बाद सर्टिफिकेट की भी जरूरत, वैल्यू नहीं रह जाती। क्या रह जाता है? एक्सपीरियंस। जितना अनुभव उतना बड़ा प्रमोशन, उतनी बड़ी उन्नति। तो बचपन से जो हम ध्यान करते हैं, अब कह दो कि कोई मनुष्य ध्यान नहीं करता, जो हमने उदाहरण दिया। नहीं, ये बात सही है। फिर और थोड़ा सा हम बता दें, अभी आप क्वेश्चन कर सकती हैं, ऐसा लग रहा मुझे कि फिर इसके बाद जब बच्चा पढ़ने जाता है तो माता पिता कहते हैं बेटा स्कूल जा रहा, ध्यान से जाना, रोड अच्छे से क्रॉस करना, ध्यान से, नहीं तो गाड़ी वाड़ी देख के जाना। कहते हैं कि नहीं कहते? बेटा ध्यान से पढ़ाई करना, और सुनो लंच में ध्यान से टिफिन में खा लेना खाना, हाँ, ध्यान से छोड़ना नहीं उसको, और टिफिन लेके आना, ध्यान से लाना, भूल नहीं आना। तो ध्यान बिना तो पूरा सांसों की तार जुड़ी है, जीवन जुड़ा है, ध्यान हमसे अलग हो कहां रहा है? जो पढ़ाई कर रहे हैं ध्यान से तो मेरिट में आ रहे हैं, जो ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे तो फेल हो रहे हैं ध्यान से। और तो छोड़ो, हम जब निवाला खाते हैं ध्यान से नहीं खाएं तो इस 32 दांत, उस समय तो 28 होते हैं बच्चों के, ध्यान से जीभ कट जाती है। तो कहेंगे अरे जीभ कट गई, क्यों? तेरा ध्यान किधर था? खाने में ध्यान नहीं था तेरा? माँ आके डांटती है, बोलती है ध्यान से खाता तो शायद ये नहीं होता। कहते हैं बात, मेरी बात सत्य है कि नहीं? आप ये बताइए, अपने जीवन में महसूस करो। जी, बिल्कुल बात सत्य है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, जॉब हो, सर्विस हो, जीवन हो, खान पान हो, परिवार हो, चलना हो, ड्राइविंग हो, मंजिल हो, सांसों की तार हो, यदि हम ध्यान से सांस न ले, आप लोग सांस लेना क्यों नहीं भूल जाते? भूल जाओ ना 1-2 दिन 10-5 मिनट के लिए, समझ में आ जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं ना? तो सांस लेना हम नहीं भूलते, और धीरे धीरे उस सांस की तार को हम क्या समझ लेते हैं? नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल जीवन चक्र। और उसे फिर नॉर्मल समझ के हम लोग क्या कहते हैं, ये तो इजी गोइंग सांस मिलती है, कोई वो नहीं, इसका ना तो वैल्यू समझते ना कुछ। और जब बीमार होके वेंटिलेटर में जाते हैं, तब उसी सांस की वैल्यू क्या होती है महसूस कर लेना, जो जाके निकल के आया। तो कहते हैं अरे मेरा नया जन्म हुआ, आई हुई मौत से लौट के आया। अरे मेरे भाई, उसी श्वास रूपी ऊर्जा को जान ले, आत्मबोध कर ले, कहां जाता तू निकल के? इसी को तो ध्यान साधना बता रहा है कि वेंटिलेटर में जाना ना पड़े। यही तो ध्यान साधना बता रहा है कि कभी बीमार ना होना पड़े। यही तो ध्यान साधना बता रहा है कि जीवन को संभल ले भैया, पता नहीं क्या होने वाला तेरे साथ। जब बीमार होते हैं तो भगवान दिखता है, और जब भगवान उस घटना से बचा लेता है तो भगवान की कोई वैल्यू नहीं होती। कई लोग तो बीमार होंगे, कुछ हो गया, घाटा हो जाएगा, अरे मैं पूजा करता था भगवान का, अब मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं ध्यान करता था ईश्वर का, अब ध्यान नहीं करूंगा। अरे कौन से एहसान कर रहे हो? 2 रुपए की अगरबत्ती लगा के 20,000 की मन्नत रख देते हो तुरंत ठेकेदारी टाइप से, और कहोगे कि मेरा शेष कर्म कहाँ गया? जितना तुमने किया नहीं सेवा, उससे ज्यादा तुम मांग के कर्ज में लद गए, एहसान में लद गए, बचा क्या? अपने कर्म भी खत्म कर लिए, पूर्व जन्म को जोड़ नहीं पा रहे। हम तो ध्यान साधना के माध्यम से आपके जन्म जन्मांतरों की तपस्या की हुई ऊर्जा को भी जोड़ने को बताते हैं। हम वो सारी क्रियाएं बताते हैं जो कलयुग में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पर वो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल परमात्मा की कृपा से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से, ऋषि जनों की कृपा से, और ये सनातन संस्कृत की मर्यादा के पालन करने से, है ना? इस प्रकार से ध्यान सभी कोई करता है। ध्यान करने का तरीका अलग है, कोई ड्राइविंग करके चल के जाता है, अब कोई किराया दे के जाता है, सफर तो दोनों कर रहे हैं।
तो ध्यान दोनों कर रहे हैं, सदुपयोग कितना उस ध्यान को कर रहे हैं, उस ऊर्जा कॉस्मिक को कितना समझ रहे हैं, ये निर्भर करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या कि ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान कठिन है? नहीं, ध्यान वो जो आप बात बता रहे हैं तो नॉर्मल वे पे ध्यान हो गया, भोजन करना, चलना, हाँ। पढ़ाई करना, पर ध्यान सब की जहां ये बात ध्यान है तो ध्यान तो है ना। लेकिन ये तो देखिए भोजन के लिए हमको ध्यान की आवश्यकता है, पढ़ाई के लिए है, तो ये तो नॉर्मल सबके जीवन में चलता है। लेकिन परमात्मा से एकाकार होने के लिए जब ध्यान किया जाता है तो वो बड़ा कठिन लगता है, वो नहीं हो पाता है। वो अपने आप को जैसे विखंडन रूप का दर्शन करना, अपनी आत्मा को देखना, ये ब्रह्म प्रकाश को देखना ध्यान के माध्यम से, ये विषय बहुत कठिन है। क्योंकि ये नॉर्मल पढ़ाई करना, भोजन करना, स्नान करना, चलना, ये तो नॉर्मल वे पे चलता है कि ध्यान से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकाग्रता के साथ बैठ करके परमात्मा से एकाकार होना, उससे ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ये बहुत ये ध्यान से जल्दी नहीं हो पाता है, यहाँ ध्यान नहीं लगता है, ये हो जाता है। तो देखिए, उस ध्यान को जानने के लिए आपको आस्क क्रिया योग ज्वाइन करें, हम आपको जी। करवाएंगे। आप जो भी करना जी, चाहें जी। तो उन्हें कराएंगे। चलिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी चल गया है, जो बहुत- नहीं आ सकते तो ऑनलाइन और गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग और यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे आजकल सुविधाएं हैं, कर सकते हैं। प्राचीन काल में हमारे ज़माने में टेलीपैथी होता था, ट्रांस होता था, दिव्य दृष्टि होती थी। आज मशीनरी पुर्जा के युग में भी हम इन यंत्रों से प्राप्त कर जी रहे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मुझे बात याद आ रही इसी पे, हम्म, टेलीपैथी जो आप कह रहे हैं कि आजकल एक मोबाइल जैसे चलते हैं,